नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं अनौपचारिक रूप से यह वीडियो संदेश आपको प्रेषित कर रहा हूँ। अकेले में अकेलापन हर आयु में ठीक नहीं होता है। आयु के एक पड़ाव ऐसा है जहाँ पर लगता है कि लोगों से बातचीत हो, लोगों से मिलना जुलना होता रहे, ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे छोटे शहरों में लोग रहने वाले ऐसा महसूस करते हैं। यहाँ के लिए तो ऐसी बात नहीं है, परंतु जो महानगरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ के लोगों को ऐसा महसूस भी होता है और इसकी कठिनाइयाँ जो वो झेलते हैं या झेला है जिसने, उनके संबंध में समाचार पत्रों में यदा कदा पढ़ने के लिए मिलता भी है। तो ऐसे में ही एक विज्ञापन निकला। इसको एक कथा मानकर ही चलिए, एक कहानी मानकर के ही चलिए। आवश्यक नहीं है कि ये सत्य प्रसत्य सही हो। अखबार में विज्ञापन निकला कि एक मकान बिक्री का है। भाई एक अच्छा भवन बिक्री का है। तो उस मकान के बिक्री का विज्ञापन को देख करके एक जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उनके पास पहुंचा। क्योंकि अखबार के विज्ञापन में फ़ोन नंबर और एड्रेस भी था, तो उस एड्रेस से और फ़ोन नंबर का पता करके वहाँ पहुंचा। पहुंचने पर जब वहाँ दस्तक दिया या कॉल बेल दबाया, प्रॉपर्टी डीलर, अंदर से एक वृद्ध आए, गेट खोला, कंपाउंड पार किया, अंदर जाने लगे। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा अंदर जाने की क्या आवश्यकता है, हम लोग तो बाहर ही बात कर लेते हैं, ले सकते हैं। बोले नहीं, आइए तो बैठिए ना। वो अंदर कमरे में ले गया, ड्राइंग कक्ष में सोफे पर बिठाया। सोफे पर बैठने के बाद उनकी पत्नी जो वृद्धा थी वो आई, अभिवादन हुआ। तदनोपरांत वृद्धा ने कुछ जलपान के सामान लाए, जैसे उस दिन गाजर का हलवा था, एक और कुछ मिठाइयाँ थी, कुछ स्नैक्स थे और जल, कॉफ़ी इत्यादि बहुत ज़्यादा हो गया। तो भाई उसने कहा, ये प्रॉपर्टी डीलर, कि भाई इतना हम लोग तो बराबर जाते ही रहते हैं मकान देखने के लिए, जगह देखने के लिए, खाली ज़मीन देखने के लिए, तो इतना तो करना, कोई बहुत वक्त देना है, समय देना है। सो चलिए सीधा सीधी हम बातचीत करते हैं। तो वृद्धा ने कहा कि आप एक एक चीज़ का सेवन कीजिए। मकान की बात, व्यापार की बात तो होगी, होती ही रहेगी, इसके लिए तो आप आए हैं। ठीक है। सब कुछ कर लेने के बाद 1.5-2 घंटे का वक्त लगा। तब फिर प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि बोलिए इस मकान का क्या कीमत होगा। अच्छे जगह पर मकान था, एक कॉलोनी, और कोई ज़्यादा मकान पुराना भी नहीं था। मध्य बहुत नया नहीं था तो बहुत पुराना भी नहीं था। मुश्किल से 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष का बना वो मकान। तो इसने कीमत बताई कि मैं 50 लाख लूँगी। तो प्रॉपर्टी डीलर चौंक गया कि ऐसा भी नहीं है कि इस मकान का कीमत 50 लाख रुपए हो। उसने सुझाव दिया कि देखिए ऐसे तो ये मकान बिकेगा नहीं, इसका बहुत हद तक कीमत होगा तो 20 से 25 लाख, 50,000 का दिया क्या, माफ़ कीजिएगा, 25 लाख और 20 लाख के अंतर्गत इसकी कीमत आएगी। तो वृद्ध दंपति ने मना कर दिया, वे चले गए। कुछ दिन के बाद इन दंपति ने फिर मकान बिक्री का विज्ञापन निकाला। इस बार उस प्रॉपर्टी डीलर ने समझा कि शायद कुछ रेट अब कम करके वे मकान बेचना चाहते हों। ऐसा ध्यान में उनको आया। ऐसा ध्यान में आया तो वो प्रॉपर्टी डीलर पहुंचा फिर से, फिर बिल दबाया, फिर अंदर पर वृद्ध, बाहर वृद्ध निकले, फिर वो वृद्ध अंदर ले गया, फिर सोफे पर बिठाया,
तो ये प्रॉपर्टी डीलर बोला कि चलिए आज मकान की बात कर ले, बोले शांति से बैठिए। थोड़ी ही देर बैठा प्रॉपर्टी डीलर की, देखता है कि वो वृद्धा ट्रॉली लिए चली आ रही है। उसपे हलवा है, अन्य प्रकार के कुछ मिष्टान है, मिठाइयाँ हैं, फिर इसी तरह से कुछ नमकीन चीज़ें हैं। और बोला आइए पहले इसका सेवन करें, खाएं पिए, उसके बाद बात करते रहेंगे। फिर भिन्न भिन्न प्रकारों की बात की। और इस प्रकार से वो वृद्धा माता ने ये बोली कि आजकल सीरियल नए नए इस प्रकार के चल रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई जानकारी है? तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि अरे भाई, हम लोग तो दिन रात पैसा पैसा करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा सीरियल कहाँ है, किस चैनल पर है, या किस सीरियल का कौन सी कहानी कहाँ ठहरी हुई है, जैसा कि आप पूछ रहे हैं। तो मुझे तो इसका पता भी नहीं है। ठीक, चलिए मुझे इसका रेट बता दीजिए जल्दी, और भी कुछ काम है। तब वृद्ध दंपत्ति ने उसका कीमत मकान का 50 लाख ही बताया आज भी। तो बोला तब भी 50 लाख था, फिर विज्ञापन निकालने हैं, आज भी 50 ही लाख है। बोल हाँ, ये तो बेचना है इसको 50 लाख में ही, आपकी मर्जी, आप चाहें तो लें और नहीं तो कोई बात नहीं है। वो आदमी चला गया। वो एजेंट होते हैं प्रॉपर्टी डीलर, मकान बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं, खरीदार और बेचने वाले के बीच में। वो विचार करते गया, गजब है अपना। वो फिर गाड़ी बाहर में खड़ा हुआ था, वापस चला गया। कुछ एक महीना के बाद उस प्रॉपर्टी डीलर का एक मित्र उससे कहा कि यार एक मकान मुझे देखने जाना है, चलो, मैंने उसकी विज्ञापन पढ़ी है, तुम भी चलो साथ में। तो वो अपने मित्र के साथ, वो पहले वाला प्रॉपर्टी डीलर अपने इस नए मित्र के साथ बैठ गया गाड़ी में। और यह मित्र उसको उसी घर के पास जाकर गाड़ी रोका जहां पर कि यह पहले 2 बार आ गया था। अब अंदर गए, फिर बैठे, फिर वही चीज जो वृद्धा थी घर की, और ट्रॉली लाई। उसमें ट्रॉली में सजे हुए भिन्न भिन्न प्रकार के जलपान के अच्छे अच्छे व्यंजन थे। जलपान हुआ, उसके बाद कॉफ़ी आई, कॉफ़ी पिया गया, कॉफ़ी पिया सबों ने। और फिर बताया, बोलिए जो नया आया था, बोलिए क्या कीमत है। पहले वाला समझ गया रहा था कि शायद इस बार निश्चित रूप से जिसका कीमत ये नीचे गिराए होंगे, तभी यह विज्ञापन तीसरा बार निकला होगा। तो बोला कि देखो बेटा, कीमत तो वही 50 लाख ही है, 50 ही लाख है, लेना हो तो लो, तो और नहीं तो कोई बात नहीं है, आते हो स्वागत है, उदास होकर मत जाओ, ये तो कीमत इनकी रहेगी। तब उन दोनों ने प्रार्थना किया कि अंकल जी, आप इस प्रकार से मुझे क्यों परेशान करते हैं? नहीं, तुमको क्या परेशान करते हो, तुमको तो बहुत दिन के बाद आए हो, तुम्हारी क्या परेशानी है? तो फिर आप विज्ञापन क्यों देते हैं, रेट कम करते नहीं हैं, भवन बेचते नहीं हैं, बिल्डिंग? तो उन्होंने कहा देखो बेटा, इसको मैं बेचूंगी ही नहीं, 50 लाख में ये कोई लेगा ही नहीं। जब मैं इसे हम जब इसे बनाए थे तो उसमें पूरा लागत 5 लाख रुपए का था। उसमें 5 लाख था, बहुत था, बन गया था। और आज वही 5 लाख का इमारत, इसकी कीमत जो बाजार में है, मुझे भी पता है कि 20 लाख 25 लाख मिल सकता है, 50 लाख कोई नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं ये विज्ञापन निकालती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक कनाडा में है, एक कैलिफोर्निया में है। उन दोनों को उस स्थान तक पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम करके बहुत खर्चे किए, और दोनों अपने अपनी जगह पर पड़े हैं। दोनों का विवाह हो गया है, उनके बच्चे हैं। अब कैलिफोर्निया से या कनाडा से उतना दूर से कौन आता है? 7-7 साल 5-5 साल हुआ नहीं आया, भूल रहा है। और हमारा एकाकी जीवन है हम दोनों का, हम लोग क्या करें?
एक काम करने वाली आती है, एक लड़का भी आता है, कुछ देख कर चला जाता है। बाकी समय तो हमने यह तरकीब निकाली कि क्यों नहीं इस प्रकार का विज्ञापन दिया जाए, तो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन कोई ना कोई तो आते ही रहेंगे। और सही यह विज्ञापन कारगर भी हुआ है। हर दिन एक नए नए लोग आते हैं, उनको खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, उनके साथ घंटा 1.5 घंटा बीतता है। जिंदगी में आनंद का जो ये क्षण है उसको हम इसी फार्मूले से प्राप्त कर रहे हैं। फिर देखता हूँ कि लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो विज्ञापन फिर दूसरे अखबार में दे देते हैं, ताकि उस अखबार के पाठक में से कोई पढ़े। और इस प्रकार से हमारे यहाँ रोज आते हैं दोपहर को। तो मेरे मित्रों, यह एक त्रासदी है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सब ऐसा नहीं महसूस करते हैं, लेकिन संभव है कि महसूस करते हो तो आप देखिए, आप महसूस कीजिए कि क्या आपके माँ बाप भी ऐसा महसूस करते हैं क्या? यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ करते हैं, तो आपको चाहिए होगा, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, यहाँ मकान ले लिया, वहाँ मकान ले लिया, क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। एक जगह आपका केंद्र होना चाहिए, और कहीं भी रह करके जो भी आप कार्य कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आप जड़ से और जमीन से जुड़े रहिए। तो जो ये संस्कार आपके संतानों को मिलेगा, उससे बड़ी उपलब्धि आप किसी दुनिया के सबसे बड़े विकसित राष्ट्र में भी चले जाओ, वह नहीं प्राप्त होगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। किन्हीं को कुछ कहना है तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।